मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वलीअहद और हकीकी हुक्मरान 2017 में वलीअहद बनने के बाद से सऊदी अरब में बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए जाने जाते हैं। इनका एजेंडा, जिसे विजन 2030 कहा जाता है, सऊदी अरब को मुआशी और समाजी तौर पर जदीद बनाने के मकसद पर मबनी है। लेकिन इन इस्लाहात के नतीजे में सऊदी अरब की रवायती इस्लामी अक़दार पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं और उनके फैसले न सिर्फ सऊदी मुआशरे बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों में एक मुतनाज़े मौजू बन चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान कौन हैं? मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और वो मुल्क के वलीअहद के साथ साथ वजीर दिफा और इक़्तिसादी और तरक्याती अमूर कौंसिल के सरबराह भी हैं। इन्होंने सऊदी अरब को मुआशी बहरान से बचाने और दुनिया की मईशत में एक मजबूत किरदार अदा करने के लिए विजन 2030 का आगाज किया, जिसका मकसद तेल पर इन्हसार कम करना और सियाहत, तफरीह और टेक्नोलॉजी के शोबों को फरोग देना था। लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए इन्होंने कई ऐसे इक़दामात किए हैं जो इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ समझे जाते हैं। कंसर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स का फ़रोग़। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब में कंसर्ट्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स और फिल्म फेस्टिवल्स को फ़रोग़ दिया गया है, जो पहले इस्लामी क़वानीन के तहत ममनू थे। मुल्क में आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों और म्यूजिक बैंड्स की मेज़बानी की गई, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों एक साथ हिस्सा लेते हैं। सऊदी अरब में कंसर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स के इनेकाद को इस्लामी अक़दार और रवायात के खिलाफ समझा जाता है, क्योंकि इससे मौसीकी और तफरीह के नाम पर बेहयाई को फ़रोग़ मिल रहा है। ये तब्दीलियाँ न सिर्फ अवामी मकामात पर मगरबी सकाफत की नुमाइश का सबब बनी हैं, बल्कि इसके साथ साथ इस्लामी रवायात की खुली खिलाफ वर्जी भी है, जिनमें मौसीकी, रक्स और मर्द व ख़वातीन का आज़ादाना मेल जोल शामिल हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी इस्लाहात के तहत ख़वातीन के लिए कई पाबंदियों में नरमी की है, जिसमें उन्हें गाड़ी चलाने की इजाज़त देना, मर्द सरपरस्त के बगैर सफ़र करने की आज़ादी देना और मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर ख़वातीन और मर्दों के लिए मखलूत माहौल का फ़रोग़ शामिल हैं। इन तब्दीलियों को दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक के नाम से पेश किया गया, लेकिन सऊदी मुआशरे में ये इस्लाहात इस्लामी पर्दे और मर्दों ख़वातीन के जुदागाना माहौल के उसूलों के खिलाफ समझी जा रही हैं। इन तब्दीलियों के नतीजे में मगरबी तर्ज के फैशन शोज, मॉडलिंग के इवेंट्स और पब्लिक मकामात पर ख़वातीन के लिबास के मामले में नरमी देखने को मिली है। बेहयाई और फहाशी को फ़रोग़ देने वाले ये इक़दामात इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं, जिनमें ख़वातीन के हया और पर्दे को नुमायां हैसियत हासिल है। सऊदी अरब में हमजिन्स परस्ती अब भी गैर कानूनी है और इस पर सख्त सजा दी जाती है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के इस्लाहाती इक़दामात के दौरान मगरबी दुनिया के दबाव के तहत हमजिन्स परस्ती को सऊदी मुआशरे में किसी हद तक बर्दाश्त करने का रुझान सामने आया है। अगरचे सऊदी हुकूमत ने हमजिन्स परस्ती को कानूनी तौर पर कबूल नहीं किया, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव और सऊदी अरब में सियाहत और तफरीह के फ़रोग़ के साथ साथ मगरबी अक़दार की नुमाइश ने इस मौजू को भी छेड़ा है। सऊदी अरब में अब बैनुल अक़वामी इवेंट्स, फिल्मों और फैशन इंडस्ट्री के जरिए हमजिन्स परस्ती को गैर मुस्तकीम तौर पर पेश किया जा रहा है, जिससे इस्लामी अखलाकी अक़दार पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सिनेमा और थिएटर को भी सऊदी अरब में दोबारा मुतारिफ करवाया, जो कई दहाइयों से बंद थे। इनके तहत न सिर्फ बैनुल अक़वामी फिल्में दिखाई जा रही हैं, बल्कि ऐसी फिल्में और ड्रामे भी पेश किए जा रहे हैं जो इस्लामी मुआशरती उसूलों से मुतसादिम हैं। मोहम्मद बिन सलमान के ज़ेरे एहतमाम सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी खेलों के इवेंट्स का इनेकाद भी किया जा रहा है, जिनमें रेसलिंग, बॉक्सिंग और फार्मूला 1 रेस शामिल हैं। इन इवेंट्स में न सिर्फ मगरबी दुनिया के खिलाड़ी और शायकीन शामिल होते हैं, बल्कि इनके जरिए मगरबी तर्ज जिंदगी और कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। खेलों के इन मुकाबलों में इस्लामी क़वानीन की पासदारी न होने की वजह से इन इवेंट्स पर भी तनकीद की जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान की इस्लाहात के दौरान सऊदी अरब के मजहबी तबके को भी दबाव में रखा गया है। कई अहम मजहबी उलमा को या तो गिरफ्तार किया गया या उन पर पाबंदियां आयद की गई ताकि वो इन इस्लाहात के खिलाफ आवाज न उठा सकें।
ان کا مقصد ہے کہ سعودی عرب کو ایک معتدل اسلامی ریاست بنایا جائے جو کہ مغربی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات اور سرمایہ کاری کو فروغ دے سکے، لیکن یہ تبدیلیاں سعودی معاشرتی اور مذہبی اصولوں کو توڑنے کا باعث بن رہی ہیں۔ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب کو اقتصادی ترقی اور جدیدیت کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی اصولوں اور اقدار کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کنسرٹس، فیشن شوز، سینما اور کھیلوں کے ایونٹس کے ذریعے بے حیائی اور فحاشی کو فروغ مل رہا ہے۔ سعودی عرب جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے، وہاں پر اس طرح کی تبدیلیاں اسلامی روایات اور اخلاقیات کے خلاف ہیں۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ اصلاحات سعودی عرب کی اسلامی شناخت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیں گی، یا سعودی عوام اور اسلامی دنیا اس کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر کرے گی؟ محمد بن سلمان کے یہ اقدام سعودی معاشرے اور عالمی مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور آنے والے وقت میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ سعودی عرب اپنی اسلامی شناخت کو کیسے برقرار رکھتا ہے۔